बुधवार को भोपाल स्थित रविंद्र भवन में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। यह प्रक्रिया प्रदेश के 407 निकायों के लिए चक्रानुसार आधार पर पूरी की गई। इस दौरान प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिकाएं व 292 नगर परिषद के लिए आरक्षण किया गया। हालांकि आरक्षण की इस प्रक्रिया को भाजपा ने पारदर्शी बताया तो कांग्रेस ने इसे शासन के प्रभाव से प्रभावित बताया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बता दें, प्रदेश के पुराने 378 निकायों में से 315 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, जिसको लेकर यह आरक्षण किया गया। इस प्रक्रिया में महापौर पद के लिए भोपाल और खंडवा को महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। वहीं भोपाल को महिला वर्ग का आरक्षण मिलने पर पूर्व महापौर व वर्तमान विधायक कृष्णा गौर ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि महिलाएं अब राजनीति में बड़ी संख्या में निकलकर आ रही हैं और धीरे धीरे महिलाओं के प्रति समाज की स्वीकार्यता भी बढ़ी है। इस तरह के आरक्षण के माध्यम से जब महिलाओं को अवसर मिलते हैं तो महिलाएं अपनी क्षमताओं को साबित करती है, जिससे निश्चित रूप से समाज का विश्वास बढ़ता है। बहुत खुशी है। महिलाएं राजनीति के क्षेत्र में अब बड़ी संख्या में निकल कर आ रही हैं और धीरे धीरे समाज की स्वीकार्यता भी महिलाओं के प्रति बढ़ी है। और जब इस प्रकार आरक्षण के माध्यम से अवसर मिलते हैं और महिलाएं जब अपनी क्षमताओं को साबित करती है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास बढ़ता है। महिला के लिए आरक्षित हुई है भोपाल की सीट। मुझे खुशी है एक बार फिर नगर निगम भोपाल पर में एक महिला का शासन होगा। महिलाएं बहुत अच्छे बेहतर तरीके से काम करती है और जो भी महिला आएगी निश्चित रूप से भोपाल का विकास करेगी। पूरी पारदर्शिता के साथ काम हुआ है। यहाँ पर सामने प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं और वो हर आपत्ति का निराकरण भी कर रहे हैं और यदि उनको ऐसा लगता है तो उन्होंने अधिकारियों ने कहा भी है कि हम आपकी हर आपत्ति का निराकरण करेंगे। हम पूरी प्रक्रिया का पालन कर ही हम यहाँ पर आए हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उनका जो आरोप है वो पूरी तरह से मिथ्या है। प्रशासनिक अधिकारी कभी भी किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है और इसलिए यह बात पूरी तरह से असत्य है। पूरी प्रक्रिया का पालन करके ही यहाँ आरक्षण प्रक्रिया शुरू की गई। भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे पास हर वर्ग में हर जाति बिरादरी का कार्यकर्ता मौजूद है और जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार कर सामूहिक रूप से निर्णय लेगी। पूर्व महापौर आलोक शर्मा की माने तो भोपाल ही नहीं बल्कि 16 की 16 नगर निगमों में कमल का फूल खिलेगा। नहीं, ये इस प्रकार के तो आरोप लगते रहते हैं। जो भी हुआ है मैं समझता हूँ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया। शहर के सभी गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सबके सामने पूरी पारदर्शिता के साथ ये आरक्षण प्रक्रिया का पालन हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास भारतीय जनता पार्टी हर समाज में हर वर्ग में काम करती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी पार्टी है। हमारे पास हर वर्ग में हर जाति बिरादरी का कार्यकर्ता हमारे पास मौजूद है और जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा भारतीय जनता पार्टी उसके नाम के ऊपर विचार करके सामूहिक रूप से निर्णय लेगी और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और हम लोग मैदान में उतरेंगे और भोपाल के अब मध्य प्रदेश की 16 नगर निगमों में कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष और नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इन सभी के बीच निगम चुनाव को लेकर संपन्न हुई आरक्षण की इस प्रक्रिया को कांग्रेस ने शासन के प्रभाव में होना बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धपोनिया ने कहा कि 1999 में महिला ओबीसी वर्ग की श्रेणी से चुनाव हो चुके हैं, उसी को रिपीट किया गया है। यदि ओपन चुनाव होते तो महिला और पुरुष किसी भी जाति से लड़ सकते हैं, क्योंकि रिजर्व होने से दूसरे वर्ग के लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते हैं। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा कि जिन वार्डों का आरक्षण हुआ है कांग्रेस पार्टी वहां टीम बनाकर सर्वे करवाएगी कि किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा होने वाली है। अभी मतदाता सूचियों का काम चल रहा है। पूर्ण रूप से मतदाता सूचियां बनी भी नहीं हैं, अभी कई स्थानों में बाकी हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षण की स्थिति हो रही है। बिना परिसीमन किए हुए भी परिवर्तन किए जा रहे हैं। जब ये नियम है कि 10 साल में एक बार आरक्षण की प्रक्रिया के आधार पर उसका आरक्षण होता है, 2011 के जनसंख्या के आधार पर ही
अभी इस समय आरक्षण होना चाहिए। मुझे इस बात की घोर आपत्ति रही है, मैंने लिखित में भी इस बात को दिया है कि 2011 की जनसंख्या को आधार को चेंज करते हुए उन्होंने 2021 की जनसंख्या 2020 की जनसंख्या को आधार मानकर छिंदवाड़ा को सामान्य श्रेणी से उन्होंने उसमें एसटी में कर दिया है, जबकि इस बात के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रक्रिया का उल्लंघन है। ये मैंने इसको लिखित में आपत्ति की हुई है। आपत्ति का निराकरण उन्होंने मौखिक रूप से कहा है कि हम आपको जवाब दे देंगे, इसको अस्वीकार किया जाता है। ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे भोपाल का ही मामला है, भोपाल में ओबीसी होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ओबीसी होने के बाद 1999 में जो श्रेणी हो चुकी है उसी को आपने रिपीट कर दिया गया है, तो दूसरे जो वर्ग के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर ओपन होता है तो ओपन में महिला भी चुनाव लड़ सकती है, एससी भी लड़ सकता है, एसटी भी लड़ सकता है, सारे वर्ग के लड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर रिजर्व कर देते हैं तो दूसरे वर्ग के लोगों को तो उससे वंचित किया जाता है। ऐसी घटनाक्रम बहुत जगह पर हो रहे हैं, लोग संतुष्ट नहीं है। आरक्षण की प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि विश्वसनीय नहीं लग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आवास वो अपने हिसाब से आरक्षण की प्रक्रिया लिख कर लाए हैं, बस ये इतनी कर ली, ये मान लिया, ये यहाँ हटा दिया, ऐसा नहीं होता है। आरक्षण एक साइकिल की तरह चलना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए, वो पारदर्शिता नहीं आ रही जो आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शासन के द्वारा ही जो लीपापोती करने के लिए आदेश किया गया उसी तरह से काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद की आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हमारा भोपाल शहर पिछड़ा महिला हुआ है और बाकी शेष प्रक्रिया भी चालू है और बाकी के रेंज का भी ज़्यादा बाकी है। केला जी, चूँकि आप जिले संगठन के आपके पास कमान है, तो कहा जाए तो इस बार क्राइटेरिया क्या रहेगा? चूँकि ना वार्डों के जो उम्मीदवार रहेंगे, तो क्या कोई सर्वे रहेगा जिसके माध्यम से आप संगठन तक ये बात पहुँचाएंगे कि इस कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए? निश्चित रूप से जो वार्डों का पहले आरक्षण हुआ है उनमें कहीं ना कहीं टीम बना के हम सर्वे कराएंगे कि किस प्रत्याशी को वहाँ पर टिकट दिया जाए, उसी तरह का सर्वे किया जाएगा। सर, इसके अलावा कोई क्राइटेरिया पार्षदों के लिए भी सर, उम्र का तमाम चीज़ों को लेकर? अभी ये सब हमारी बड़ी लीडरशिप बैठेगी तब तय करेंगे, उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। बहरहाल नगर निगम चुनावों के लिए महापौर और अध्यक्ष पद की इस प्रक्रिया को लेकर भाजपा जहां खुश नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस इस पूरी प्रक्रिया को ही कटघरे में खड़ी कर रही है। अभी तो मात्र आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई है, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि निगम चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100। नमस्कार।